जरा सोचिए, एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर जो एक भी मोहरा हिलाए बिना अपने विरोधी को मात दे दे। सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन यही तो सार है उस कला का जिसे हम आज समझने वाले हैं। बिना लड़े जीतने की कला। ये वो कला है जहां ताकत पर ज्ञान हावी होता है और जीत शोर शराबे में नहीं, बल्कि गहरी खामोशी में हासिल की जाती है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में एक गहरा विरोधाभास है, और वो है श्री कृष्ण। मतलब कोई एक ही इंसान इतिहास का सबसे महान योद्धा भी हो और साथ ही शांति का सबसे बड़ा हिमायती भी। ये कैसे मुमकिन है? याद कीजिए, महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने पांडवों की तरफ से एक शांति दूत बनकर कौरव दरबार में संघर्ष टालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने हमेशा ब्रूट फोर्स से पहले दूरदर्शिता और मनोवैज्ञानिक समझ को तरजीह दी। ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। ये श्लोक, जिसका अर्थ है जब जब और जहां जहां धर्म का पतन होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, हमारी पूरी बातचीत के लिए एक बहुत ही गहरी नींव रखता है। ये हमें सिखाता है कि असली नेतृत्व हमेशा अपनी ताकत दिखाने के बारे में नहीं होता, बल्कि संतुलन और न्याय को फिर से स्थापित करने के बारे में होता है। तो किसी भी रणनीति पर काम करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी चुनाव करना होता है। ये वो नींव है जिस पर हर फैसला, हर एक कदम टिका होता है। कोई भी कदम उठाने से पहले एक रास्ता चुनना होता है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता साफ आसमान और एक स्पष्ट मंजिल की ओर जाता है, जहां सोच बिल्कुल साफ होती है, और दूसरा रास्ता आपको एक घने उलझे हुए जंगल में ले जाता है, जहां हर मोड़ पर बस संघर्ष ही संघर्ष है। भगवद गीता यही तो कहती है, दैवीय गुण स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं और राक्षसी गुण बंधन की ओर। तो फिर पहला सबक क्या है? किसी भी मुकाबले में पहला कदम कोई चाल चलना नहीं, बल्कि पूरे खेल को, पूरे बोर्ड को एकदम साफ साफ देखना है। मतलब मैदान पर उतरने से पहले ही उसे पूरी तरह से पढ़ लेना। यही है नजरिए की असली ताकत। और इस सबक का जो मूल मंत्र है वो इस श्लोक में छिपा है। यह हमें एक बहुत ही जबरदस्त सच याद दिलाता है। किसी और के रास्ते पर कामयाबी से चलने से कहीं बेहतर है अपने रास्ते पर लड़खड़ाना। सीधे शब्दों में कहें तो प्रामाणिकता किसी भी खोखली सफलता से कहीं ज्यादा जरूरी है। यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो है स्वधर्म का विचार। इसका मतलब है आपका अपना सच्चा रास्ता, आपका असली कर्तव्य। सोचिए एक ऐसे कलाकार के बारे में जिस पर वकील बनने का बहुत दबाव है। हो सकता है वो एक ठीक-ठाक वकील बन भी जाए, लेकिन अंदर से हमेशा अधूरा महसूस करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक संघर्ष कर रहे कलाकार के तौर पर वो अपना स्वधर्म जी रहा होगा, अपना सच्चा मकसद पूरा कर रहा होगा। तो इस समझ को अमल में कैसे लाया जाए? पहला कदम, अपनी असली भूमिका को पहचानिए। क्या आप एक शांति दूत हैं, एक योद्धा या फिर एक सलाहकार? दूसरा, बाकी सभी खिलाड़ियों के इरादों को जानिए। उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनके डर क्या हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। और तीसरा, एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह हर चाल के कई कदम आगे के नतीजों का अंदाजा लगाइए। कुरुक्षेत्र से पहले कृष्ण हर एक योद्धा की ताकत और कमजोरी को जानते थे, और इसी स्पष्टता ने उन्हें इतिहास की धारा मोड़ने की ताकत दी। और ये हमें एक बेहद जरूरी बात पर लाता है, स्पष्टता ही पहली जीत है। जब आप पूरे खेल के मैदान को समझ लेते हैं ना, तो आप आधी लड़ाई तो बिना लड़े ही जीत चुके होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर स्पष्टता पहली जीत है, तो फिर पहली चाल क्या है? इस अंदरूनी समझ को बाहरी दुनिया में एक एक्शन में कैसे बदला जाए? और यहीं पर आता है हमारा दूसरा सबक। अब हमारा ध्यान मैदान को देखने से हटकर उसे अपने शब्दों से आकार देने पर आता है। ये है सटीक शब्दों की ताकत। ये श्लोक हमें रणनीतिक संवाद की कला सिखाता है। ये एक सीधा सा रास्ता दिखाता है। सच बोलो, लेकिन उसे प्यार से बोलो। ऐसा सच मत बोलो जो किसी को चुभ जाए, और हाँ, ऐसा झूठ भी मत बोलो जो सुनने में तो अच्छा लगे पर हो झूठा। ये सच्चाई और करुणा के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही महीन कला है। तो इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, सच बोलें लेकिन उसे सुखद बनाएं, जैसे किसी मुश्किल संदेश को बड़ी हमदर्दी के साथ देना। दूसरा, दुख देने वाला सच न बोलें, मतलब बेवजह की आलोचना से बचें। और तीसरा, सुखद झूठ न बोलें, यानी झूठी चापलूसी से दूर रहें। याद है, कौरव दरबार में कृष्ण के शांत लेकिन दृढ़ शब्दों ने
बिना किसी बल प्रयोग के ही उनके अहंकार को तोड़ दिया था। चलिए अब इन दोनों सबकों को एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि ये खामोशी से जीतने की कला का एक पूरा दर्शन कैसे बनाते हैं। तो मौन जीत के सिद्धांत आखिर हैं क्या? युद्ध पर ज्ञान, ये तलवार नहीं बल्कि एक दिशा दिखाने वाला कंपास है। बल पर रणनीति, ये कोई बॉक्सिंग मैच नहीं, शतरंज का खेल है। संघर्ष पर स्पष्टता, ये कोई धुंधला शीशा नहीं बल्कि एक साफ सुथरी खिड़की है। और आखिर में तर्क पर प्रभाव, ये चट्टान को तोड़ने वाला हथौड़ा नहीं बल्कि उसे आकार देने वाली नदी है। असली जीत विरोधी को कुचलने में है ही नहीं बल्कि पूरे संघर्ष को ही एक नया रूप देने में है। तो मैं आपको इसी एक विचार के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपनी दुनिया में, चाहे वो ऑफिस का बोर्डरूम हो, घर परिवार हो या फिर अपने ही मन के अंदर, ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसे लड़कर नहीं बल्कि समझकर जीता जा सकता है? नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी की जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी शायद पहले से कहीं ज्यादा काम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण की रणनीति की। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल किसी मॉडर्न बिजनेस गुरु के पास नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एक युद्ध के मैदान में छिपा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। असल में जो हिंदू महाकाव्य हैं और खास तौर पर भगवान कृष्ण का जीवन, वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। ये सिखाता है कि बड़े से बड़े उलझे हुए चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। तो आज हम उनके जीवन से 3 ऐसे ही कमाल के सबक निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से, और वो है पहले अपना बेस, अपनी नींव मजबूत करो। गीता में एक बहुत मशहूर श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका सीधा सा मतलब है, काम में जो कुशलता है, जो स्किल है, वही असली योग है। मतलब बस हाथ पैर चलाना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि काम को सही समझ और सही तरीके से किया जाए। और यकीन मानिए, कृष्ण की पूरी स्ट्रेटेजी इसी एक लाइन पर टिकी है। इसे कहानी से समझते हैं। एक राजा था जरासंध, बहुत ताकतवर। अब कोई भी आम योद्धा होता तो क्या करता? सीधा जाकर उससे भिड़ जाता, है ना? लेकिन कृष्ण, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने पहले ठंडे दिमाग से पूरी सिचुएशन को समझा। उनका तरीका देखिए, कितना सोचा समझा था। सबसे पहले उन्होंने खतरे को आंका, फिर उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। इसी के लिए उन्होंने अपने पूरे राज्य को समुद्र के बीच एक अभेद्य किले द्वारका में शिफ्ट कर दिया। मतलब दुश्मन से लड़ने से पहले उन्होंने अपनी नींव, अपने बेस को इतना मजबूत बना लिया कि उसे कोई छू भी न सके। तो यहाँ हमारे लिए क्या सीख है? सीधी सी बात है, कोई भी जंग लड़ने से पहले, चाहे वो करियर की हो, पर्सनल लाइफ की हो या फिर पैसों की, पहले अपनी नींव को सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक कमजोर बुनियाद पर खड़ी इमारत कभी भी ढह सकती है। लड़ाई जीतना तो बहुत दूर की बात है। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और ये है सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, सही टाइमिंग पर भी मास्टरी होनी चाहिए। मतलब तलवार के साथ साथ घड़ी पर भी नजर रखना जरूरी है। ये श्लोक तो हम सबने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह हमें क्या याद दिलाता है? कि हमारा काम है एक्शन लेना, मेहनत करना। उसका फल कब मिलेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और यही बात हमें धैर्य यानी पेशेंस रखना सिखाती है, सही मौके का इंतजार करना सिखाती है। वापस जरासंध की कहानी पर चलते हैं। द्वारका जैसा मजबूत किला बनाने के बाद भी कृष्ण ने तुरंत अटैक नहीं किया। नहीं, सोचिए जरा, उन्होंने सही मौके के लिए सालों तक इंतजार किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि गलत टाइमिंग पर उठाया गया कदम उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये एक सीधा सा फॉर्मूला है, सही एक्शन लेकिन गलत टाइमिंग, नतीजा खतरनाक। और सही एक्शन सही टाइमिंग पर, नतीजा जीत। और कृष्ण वो टाइमिंग के इस खेल के मास्टर थे। और हाँ, रणनीतिक धैर्य या जिसे हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहते हैं, इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अंदर ही अंदर तैयारी करते रहना और उस एक सही पल का इंतजार करना जब जीत के लिए सबसे कम जोर लगाना पड़े। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर। ये थोड़ा और गहरा है। ये कहता है दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। महाभारत का ये श्लोक देखिए, कितनी बड़ी बात कहता है। ये कहता है कि गुस्से से बचना ही हमारी रक्षा है और धैर्य हमें मजबूत बनाता है। असल में गुस्सा क्या है?
एक कमजोरी, एक ऐसी कमजोरी जिसका फायदा सामने वाला उठा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नरकासुर की कहानी। नरकासुर एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी राक्षस था। अब यहाँ भी कृष्ण ने आग का जवाब आग से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने नरकासुर के घमंड और उसके ओवर कॉन्फिडेंस को ही एक जाल बना दिया। उन्होंने उसे अपनी ही ताकत के नशे में चूर होने दिया, गलतियां करने दी। ये बिल्कुल जूडो की तरह है ना, जहां आप सामने वाले की ही ताकत का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। तो इन तीनों सिद्धांतों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कर्म में सच्चा कौशल। तो संक्षेप में ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला, अपनी नींव को सुरक्षित करो। दूसरा, रणनीतिक धैर्य रखो, टाइमिंग पर मास्टरी हासिल करो। और तीसरा, सामने वाले की ही एनर्जी को उसके खिलाफ यूज करो। तो देखा जाए तो कर्म में कौशल यानी योग का असली मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसका असली मतलब है ये जानना कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये जानना कि कब कुछ नहीं करना है। ये समझदारी, धैर्य और स्ट्रैटेजी का एक कमाल का बैलेंस है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम कृष्ण की बुद्धिमत्ता से प्रेरित एक बहुत ही शक्तिशाली कला को समझने जा रहे हैं, और वो है शांत विजय की कला। देखिए, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि सोचने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। जरा सोचिए, आज की दुनिया कितनी शोर शराबे वाली है ना? हर कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए चिल्ला रहा है। तो ऐसे में चुप रहकर खामोशी से कैसे जीता जा सकता है? बस यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का केंद्र है, और इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे प्राचीन ज्ञान में। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारी जो पहली रणनीति है वो ये है कि दुश्मन के चेहरे पर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर वार करना। शांत जीत का ये पहला और सबसे जरूरी उसूल है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते। एक पल के लिए रुककर इस पर गौर करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि हमारी पहली रणनीति का पूरा सार है, उसका निचोड़ है। इसका मतलब है इस दुनिया में ज्ञान के बराबर पवित्र और कुछ भी नहीं है। मतलब समझने की जो शक्ति है ना, उससे बड़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता। असली जीत ताकत से नहीं, बल्कि गहरी सही समझ से मिलती है। अब देखिए, शिशुपाल की कहानी हमें एक बड़ा कमाल का सबक सिखाती है। शिशुपाल की जो गालियां थीं, उसका जो अपमान था, वो तो सिर्फ एक लक्षण था, मतलब ऊपर का शोर। असली बीमारी क्या थी? असली बीमारी थी उसका बढ़ता हुआ असर, उसका प्रभाव, जो समाज में एक तरह की अराजकता फैला रहा था। तो कृष्ण ने सिर्फ उस शोर को शांत नहीं किया, नहीं, उन्होंने उस अराजकता की जड़ को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि असली जीत का मतलब है मूल समस्या को जड़ से हल करना, ताकि शांति हमेशा के लिए बनी रहे, ना कि बार बार उन लक्षणों से लड़ते रहना। इसी को कहते हैं रूट कॉज विक्ट्री। अच्छा, चलिए अब दूसरी रणनीति पर चलते हैं। ये रणनीति सब्र और चीजों को बारीकी से देखने की ताकत के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा कदम यही होता है कि कोई कदम ही न उठाया जाए। इस रणनीति को समझने के लिए भगवद गीता का ये श्लोक बहुत जरूरी है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूरीमता। ये हमें दैवीय और आसुरी यानी अच्छी और बुरी ताकतों के बीच का फर्क समझाता है। इसका अर्थ है दैवीय गुण मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन की तरफ। मतलब बहुत सीधा है। अच्छे गुण आजाद करते हैं, जबकि घमंड, अहंकार और अन्याय ये सब बांधते हैं और आखिर में खुद के विनाश का ही कारण बनते हैं। कृष्ण ने कौरवों के साथ बिल्कुल यही होने दिया। उन्होंने बस दूर से देखा कि कैसे उनका अपना ही घमंड और उनका अन्याय उनके दोस्तों और साथियों को उनसे दूर कर रहा है। बिना कोई हथियार उठाए उन्होंने कौरवों को अपनी ही ताकत को तबाह करते हुए देखा। और ये बात कितनी खूबसूरत है कि असली ताकत कभी-कभी बस धैर्य से ये देखने में होती है कि आपका प्रतिद्वंदी अपनी ही गलतियों से खुद को कैसे कमजोर करता जा रहा है, जब तक कि उसके पास खड़े रहने के लिए कोई जमीन ही न बचे। और अब हम आते हैं तीसरी और कह सकते हैं कि सबसे बुनियादी रणनीति पर, सदाचार में विजय। मतलब ऐसी जीत जो नेकी और धर्म के रास्ते पर चलकर मिले। ये सिद्धांत कहता है कि हमारा हर काम, हर एक्शन एक ऊंचे नैतिक सिद्धांत से जुड़ा होना चाहिए। महाभारत का एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है जो धर्म का असली स्वभाव समझाता है।
धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सच है। जब धर्म को नष्ट किया जाता है तो वो नष्ट करने वाले को भी नष्ट कर देता है, और जब धर्म की रक्षा की जाती है तो वो रक्षा करने वाले की भी रक्षा करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब नैतिकता गिरती है ना, तो बाकी सब कुछ उसके साथ ही ढह जाता है। कृष्ण ने अपनी हर स्ट्रैटेजी को, हर एक चाल को धर्म के तराजू पर तौला। वो अन्याय के रास्ते पर चलकर फटाफट जीतने के बजाय न्याय के रास्ते पर चलना पसंद करते थे। भले ही जीत धीरे धीरे मिले, क्योंकि वो जानते थे कि बिना नैतिकता के जो जीत मिलती है ना, वो असल में एक और तरह की हार ही होती है। तो इन तीनों रणनीतियों का निचोड़ क्या है? ये सब हमें ले जाता है एक शांत विजेता के ताज की तरफ। एक ऐसी जीत जो बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि अंदरूनी संतुलन और शांति पर टिकी होती है। कृष्ण हमें दिखाते हैं कि हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जीत के लिए बस समय को अपना काम करने देना होता है। इस शोरगुल वाली दुनिया में वो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे तेज और काबिल योद्धा तो वो है जो बिना तलवार उठा ही जीत जाता है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। जब किसी का मन स्थिर हो, हृदय बिल्कुल साफ हो और सारे काम धर्म पर आधारित हों, तो जीत तो पहले ही हो चुकी होती है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध का मैदान कैसा दिखता है। तो अब ये सवाल हमारे लिए है कि किसी की भी असली जीत, उसकी सच्ची विजय आखिर दिखती कैसी है? इस पर सोचना तो बनता है।